ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंध में 33वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जो रास लीला है उसका वर्णन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है भगवान सुखदेव जी रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। बताया कि किस प्रकार से रासलीला भगवान का रास हो रहा है गोपियों के साथ। जो उनकी अभिन्न शक्तियां हैं आह्लादनी शक्ति और आह्लादनी शक्ति की जो काय व्यू रूपा गोपियां हैं उनके साथ भगवान जो है अत्यंत उन्मुक्त भाव से रासलीला में प्रविष्ट है। वहां पर भगवान के लिए कहा गया कि वो कैसे हैं, आत्मनि अवरुद्ध सौरतः, अर्थात उन्होंने जो अपना उनके शरीर के अंदर जो शुक्र धातु है उसको रोक कर इस प्रकार से वो सभी दीर्घ रात्रियों के अंदर जो अत्यंत शरत काव्य कथा रसाश्रया, शरत काल के अर्थात सभी ऋतुओं के वहां पर जो सभी सुख सुविधाएं जो है उपस्थित हैं, ऐसी रात्रि के अंदर भगवान ने उस रात्रि को जो है रास क्रीड़ा में व्यतीत किया। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान ने अपने को जो है अपने स्थान से बिल्कुल च्युत नहीं किया, अर्थात उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को, उसकी क्रिया को, सबको अपने अधीन कर रखा था, आबद्ध कर रखा था अपने अंदर ही। तो भी यहाँ पर सुखदेव परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा परीक्षित महाराज जो है जितनी भी वहां पर सभा हो रही है उस सभा के बिहाफ पर इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वहां पर सभा में अनेक प्रकार के लोग हैं। तो उन सबका ही प्रतिनिधित्व करते हुए परीक्षित महाराज यहाँ पर पूछ रहे हैं, अब प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर 3 श्लोकों में प्रश्न है। तो 27वां और 28वां श्लोक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। इसमें परीक्षित महाराज का प्रश्न है। परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः सकथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। सुखदेव जी महाराज ने जो है प्रश्न का समाधान तो किया इसका, लेकिन जो रास का प्रभाव एक चल रहा था उसका उन्होंने वहीं पर उपसंहार कर दिया। सुखदेव जी के हृदय में रासलीला का वर्णन करते करते रस के समुद्र का प्रादुर्भाव हो गया था, लेकिन राजा के प्रश्न करने से रसाभास उत्पन्न हो गया और उन्होंने वहीं पर ही उस लीला के विस्तार को रोक दिया। अभी
सुखदेव जी महाराज को आगे होली लीला, मान लीला, दान लीला इत्यादि अनेक लीलाएं हैं जो सुखदेव जी महाराज के हृदय में स्फुरित हो रही थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उनका वर्णन नहीं किया। फिर बाद में जयदेव गोस्वामी जब आए हैं तो तब उन्होंने इस प्रकार की रसमयी रचनाएं की जिससे जो है भगवान की लीलाएं जो है समुचित रूप से गान किया जा सके। तो यहां पर अब प्रश्न है परीक्षित महाराज का, पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे आप हे ब्रह्मन जगत के स्वामी जो जगदीश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, धर्मस्य संस्थापनाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, और इतरस्य प्रश्माय, जो धर्म के इतर हैं अर्थात अधर्म, तो उस अधर्म को नष्ट करने के लिए, प्रश्माय उसका विनाश करने के लिए ही उन्होंने अंशेन अपने अंश के साथ अर्थात बलदेव जी के साथ अवतीर्ण हुए हैं भगवान। फिर हे ब्रह्मन दूसरे 28वें श्लोक में कह रहे हैं, हे ब्रह्मन धर्म सेतु नाम, ऐसे जो धर्म के सेतु हैं अर्थात धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, और वक्ता, धर्म सेतु नाम वक्ता माने उसके उपदेशक हैं धर्म की मर्यादाओं के, कर्ता का मतलब उसको करने वाले अर्थात रचना करने वाले हैं, धर्म की जो स्थापना है उसको भी उन्होंने बनाया, उपदेशक भी वही हैं और रचने वाली भी वही हैं धर्मशास्त्रों के, अभिरक्षिता और उसके रक्षक भी हैं। ऐसा होकर भी 100 माने उन भगवान ने परदाराभिमर्शनम, जो परदारा अर्थात पर स्त्रियां हैं उनके अभिमर्शनम, उनके अंगों के स्पर्श जैसा, प्रतिपम माने धर्म विरुद्ध आचरण, कथम आचरेत क्यों कर किया। तो इस प्रकार उन्होंने जो भगवान धर्म के संस्थापना के लिए आए, अधर्म के विनाश के लिए ही आते हैं, अपने अंश के साथ परिपूर्ण रूप से उन्होंने अवतार लिया है, ऐसे वो धर्म की मर्यादा का रचना करने वाले, उपदेश करने वाले, उसके रक्षक भी स्वयं धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। प्रतिपम धर्म के विपरीत जो कार्य है, क्या कार्य है? पर स्त्रियों का स्पर्श, पर दाराभिमर्शनम, क्योंकि भगवान ने यहां गोपियों का स्पर्श किया है। तो सभा में जो बैठे हुए थे अनेक प्रकार के लोग वहां बैठे थे, जहां पर कथा हो रही थी भागवत की, कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, व्रती, सब लोग वहां पर बैठे थे। तो उन सबके हृदय में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो सकता है। इस संदेह को लक्ष्य करके परीक्षित महाराज जो हैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान जो है स्वयं अवतीर्ण हुए हैं अथवा अपने अंश से जगदीश्वर विष्णु है, वो भगवान के एक अंश है विष्णु। भगवान के जो अंशावतार हैं, वो जो गुणावतार हैं वो है विष्णु। 3 गुणावतार है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अथवा जो अपने अंश बलदेव जी के साथ यहां पर अवतीर्ण हुए हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। तो उन्होंने जो इस लीला के अंदर पर स्त्रियों का स्पर्श किया, वो तो यहां पर ये इनका प्रश्न है। रासलीला में तो यद्यपि केवल विशुद्ध प्रेम भाव का ही वर्णन है जो केवल भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। जैसे हम वर्णन कराए, इस रासलीला में प्राकृत काम की तो गंध मात्र भी नहीं है, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान को प्राकृत कामदेव कैसे स्पर्श कर सकता है? तो भगवान की परम प्रेममयी गोपियां जो सब प्रकार से उनसे अभिन्न है, वहां तो प्राकृत काम का तो प्रवेश ही नहीं है वहां पर किसी प्रकार से, क्योंकि वो साधारण नायक नायिका तो है नहीं। लेकिन फिर भी जो इस प्राकृत जगत के साधारण मनुष्य हैं वे उन पर इस प्रकार का आरोप कर सकते हैं भगवान के ऊपर भी, क्योंकि वो उनकी लीलाओं को समझने में असमर्थ हैं। यद्यपि भगवान का इस प्रकार का जो विहार है वो दिव्य लोक गोलोक धाम में नित्य होता है, लेकिन परम कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति भगवान का जो भक्त है, अनन्य भक्त है, वही इस प्रकार के दर्शन कर सकता है। लेकिन जो बहिर्मुख विषयासक्त व्यक्ति है, जिसका हृदय अत्यंत काम वासना से पीड़ित है, उसके अंदर इस प्रकार प्रेम का निर्मल स्वभाव कैसे प्रकाशित होगा? उसके मन में तो हमेशा संशय भरा होता है। परीक्षित महाराज सब प्रकार से सब कुछ जानते हैं। परीक्षित महाराज कोई साधारण नहीं है। परीक्षित महाराज को कहा गया है सर्वतो भावेन ईक्षते सर्वेशाम भावम, जो सब प्रकार के सबके मनोभावों को जानने वाले हैं।
तो वे निश्चित रूप से भगवान के महिमा को अवश्य रूप से जानते हैं और भगवान की रासलीला का श्रवण करने से परम आनंद की उपलब्धि कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो वहां पर उस सभा में गंगा जी के किनारे असंख्य श्रोता बैठे थे, उनके संशय उनका संशय होना संभव था, क्योंकि वो सब तार्किक, विषयी, मीमांसक, अनेक प्रकार के ब्रह्मर्षि, राजऋषि इत्यादि थे। तो इसलिए उससे ये प्रश्न पूछा गया भगवान से, वो भगवान के विषय में, कि भगवान आत्माराम है, पूर्ण काम है, धर्म के रक्षक हैं, फिर उन्होंने ये निंदनीय कार्य क्यों किया, जो अधर्मिक कार्य है, पर स्त्री का जो है स्पर्श करना। तो यहां पर जो आए थे सभी लोग ये जानते थे कि परीक्षित महाराज जो हैं उनको 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है, और ये लोग भी सब जानते थे कि परीक्षित महाराज की रक्षा स्वयं भगवान ने की है उत्तरा के गर्भ में जाकर। तो जब भगवान ने, जब उनको इस प्रकार का श्राप मिला है, तो वहां जितने भी लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जब परीक्षित महाराज की जन्म के समय भगवान ने रक्षा की है, तो निश्चित रूप से भगवान मृत्यु के समय भी इनकी रक्षा करेंगे। अब मृत्यु के समय जब रक्षा करेंगे परीक्षित महाराज की, तो इस सभा में जब कृष्ण आएंगे तो हम भी उनके दर्शन कर लेंगे। तो संभवतः इसी आशा में वहां पर बहुत सारे व्यक्ति जो है उपस्थित थे उस भागवत कथा के अंदर। तो गंगा जी के किनारे जो भागवत कथा हो रही है, उसके अंदर श्रीमद् भागवत के जो 5 प्राण हैं, रास पंचाध्यायी के रूप में जब उसका वर्णन किया जा रहा था, तो भगवान के जो भक्त थे वो तो इस रास लीला का कथा को श्रवण करके, और उनको तो परम आनंद की उपलब्धि होने लगी। लेकिन वहां उपस्थित जो शुष्क ज्ञान योगी थे, कर्मी थे, तार्किक थे, उनके मन में संशय उठने लगा कि आज अचानक जो परमहंस अवस्था को प्राप्त सुखदेव जी हैं, ये ब्रह्म कथा को छोड़कर आज प्राकृत नायक नायकों की श्रृंगार लीला कर रहे हैं। क्योंकि श्रृंगार लीला में भगवान जो एक साधारण व्यक्ति की भांति पर स्त्रियों को स्पर्श कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। तो इस प्रकार इन संशयों को समझ के और प्रश्न के बहाने ही परीक्षित महाराज सुखदेव जी से ऐसा जो है जिज्ञासा कर रहे हैं। तो यही प्रश्न है उनका कि उन्होंने इस प्रकार का प्रतिकूल आचरण इस जगत में क्यों प्रकाशित किया। जिनको धर्म की स्थापना करनी है वो अधर्म की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो गया। ये तो वही बात हो गई कि सूर्य रोज जो है प्रतिदिन पूर्व से उदय होता है, लेकिन यदि पश्चिम से उदय होने लगे तो प्रश्न उठेगा कि आज ये कैसे संभव हो गया। तो स्वाभाविक रूप से ये मन में प्रश्न उठा सभी श्रोताओं के। उस प्रश्न को, उस संशय को ही परीक्षित महाराज यहां पर निवेदन कर रहे हैं। तब सुखदेव जी यहां पर सभी संशयों का छेदन करेंगे और सिद्धांत का स्थापन करेंगे, और सब जितने भी विषयी बहिर्मुख जीव हैं उन सबको ये विश्वास दिलाएंगे कि भगवान कभी भी अधर्म का आचरण नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज को ऐसा विश्वास है कि सुखदेव जी सबके संशयों को छिन्न भिन्न कर देंगे। इसी रेफरेंस में, संदर्भ में सुखदेव जी महाराज अभी तक रासलीला के प्रसंग में कई बार ऐसे बोलते चले आए हैं, भगवान नाम पिता रात्रि, भगवान को अच्युत कहा, सर्वशक्तिमान कहा। तो भी अभी उनके मन में इस प्रकार का संदेह आ रहा है, जो सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य हैं। तो उनके संशय को ही दूर करने के लिए ये इस प्रकार का प्रश्न परीक्षित महाराज के द्वारा पूछा जा रहा है। अब 29वें श्लोक में, अर्थात जो तीसरा श्लोक है परीक्षित जी का प्रश्न का, उसमें कह रहे हैं परीक्षित जी, आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशयम छिंदी सुव्रत। हे सुव्रत, अर्थात हे उत्तम व्रत को धारण करने वाले, क्योंकि सुखदेव जी जो क्या है, ब्रह्मचर्य परायण है। तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य परायण हैं, आप तो पराई स्त्री संग के आचरण को जो है उपयुक्त आचरण कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है। तो देखिए, प्रश्न करने में ही एक कितनी बड़ी बात उन्होंने पूछ ली। यह सुव्रत, हे मुनिवर, जो आप्त काम है कृष्ण,
अर्थात स्वयं कोई भी किसी प्रकार की कामना नहीं है। और जो यदुपति हैं, यादव कुल, क्योंकि यादव कुल परम धार्मिक कुल है, तो उसके पति हैं कृष्ण, उन्होंने अति प्रसिद्ध होकर भी किम अभिप्राय, किस अभिप्राय से, एतत् मन यह जुगुप्सितम, जो निंदनीय कार्य है, क्या है, पराई स्त्री का स्पर्श करना, कृतवान, उसका अनुष्ठान किया। नह माने हमारा, हम लोगों का, यहां पर बहुवचन है, संशयम छिंदी, इस संशय को आप दूर कीजिए। आप सुव्रत हैं, आपने जो है निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ है, तो निश्चित रूप से जब आप भी इस प्रकार कृष्ण के आचरण का जो है अनुमोदन करते हुए और बड़े आवेश के साथ उनका वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास बात है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभिप्राय क्या था भगवान की इस लीला का, वो आप हमें स्पष्ट करें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान अपनी किसी कामना वासना को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे तो पूर्ण काम है, उनके अंदर भोग की इच्छा तो होने का प्रश्न ही नहीं है। और यदि कहो कि इस प्रकार उनको निंदनीय कार्य करना आवश्यक था, तो ऐसा भी नहीं मानते हम, क्योंकि वो तो यदुपति है, अर्थात जो परम धार्मिक कुल है यदुकुल, उसके पति होकर वहां पर अवतीर्ण हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से संदेह हो रहा है। तो जो पहले पूछी गई थी बात पहले और दूसरे श्लोक के माध्यम से, वही तीसरे श्लोक में पूछ रहे हैं, उसी जिज्ञासा को। तो सुव्रत कहने का कारण यही है कि आप क्योंकि ब्रह्मचर्य परायण हैं और आप भी इस बात का अनुमोदन करते हुए और बड़े उत्साह के साथ रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से उनकी जो ब्रह्मचर्य परायणता है उसके ऊपर सुखदेव जी की दृष्टि को आकर्षित किया। आप तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मचर्य हैं, आप जैसी महान आत्माओं के द्वारा जो भी कार्य होगा वो तो कभी भी निंदनीय नहीं हो सकता। तो भगवान तो आप्त काम है, उनकी तो कोई भी इच्छा नहीं है, अभाव तो उनको स्पर्श नहीं कर सकता किसी प्रकार का भी। तो किस अभिप्राय से वो ऐसा काम किए? क्योंकि यदि कोई लोक निंदित कार्य किया जाएगा शास्त्र विरोधी, तो जगत में तो अधर्म का प्रचार होगा, और वो तो धर्म परायण प्रसिद्ध यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, तो फिर वो अधर्म का प्रचार क्यों करेंगे? तो इस प्रकार ये जो आचरण उनके द्वारा किया गया है, ये सभी धर्मशास्त्रों के विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। श्रुति स्मृति सदाचार, अर्थात श्रुति स्मृति और सदाचार, इस सब में कहीं पर भी पराई स्त्री का संग करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यदि कोई पराई स्त्री का संग करता है तो उसको कलंक लगता है, नारकीय यातना भोगनी पड़ती है, अथवा इस लोक में उसको राजदंड मिलता है। तो फिर स्त्री और पुरुष का धर्म यही बताया गया है श्रुति और स्मृतियों में, स्वदार निरतः सदा, अर्थात अपनी पत्नी के साथ ही मिलो, अन्यथा स्त्री पुरुष के धर्म की व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट होने पर कुल नष्ट होता है, कुल नष्ट होने पर वर्ण संकर होता है, भगवान जो गीता में अर्जुन ने कहा है, और वर्ण संकर के कारण सारी लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस अभिप्राय को हमारे आगे जो है अभिव्यक्त करें और हमारे संशयों का छेदन करें। अब सुखदेव जी यहां पर उत्तर दे रहे हैं कुछ श्लोकों में। सुखदेव जी यहां पर अब 7 श्लोकों में उत्तर देते हुए और इस रासलीला का उपसंहार करेंगे, क्योंकि जो हृदय में उनके बातें थी और आगे वर्णन करने की, यहां पर अब उसका तो स्थान ही नहीं रहा, रसाभास हो गया। रसाभास दोष कहते हैं। एक कोई बहुत मधुर बात चल रही थी, अचानक एक बड़ा अजीब सा प्रश्न यदि किसी श्रोता के द्वारा उठा दिया जाए, तो वक्ता जो है उसका उत्साह वहीं पर ही टूट जाता है। उसी प्रकार यहां पर जो भाव तरंग में बह रहे थे सुखदेव जी, भगवान की प्रेममयी तरंग में, प्रेम लीला की कथा की तरंग में, वो सारी की सारी वहां पर एक विश्राम को प्राप्त हो गई। और भगवान अब यहां पर इसी प्रश्न के साथ उत्तर देते हुए ही इस क्रीड़ा का, रास क्रीड़ा का उपसंहार करेंगे। तो अब कह रहे हैं, श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजीय साम्य दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। सुखदेव जी कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट,
व्यतिक्रम, जो धर्म का व्यतिक्रम है, वो उसके देखे जाने पर ईश्वराणांच साहसम, ईश्वर का ही, जो ईश्वर कोटि के हैं, समर्थ महापुरुष, तेजस्वी, उनका ही यह साहस हो सकता है। तो ईश्वराणाम, ईश्वर कोटि के जो समर्थ देवता हैं, उनके द्वारा धर्म व्यतिक्रम, धर्म का उल्लंघन और अन्य साहसम, साहस के जो कार्य हैं, वो ऐसा दृष्ट है, देखे गए हैं। तेजीय साम, लेकिन जो तेजवान लोग हैं, तेजस्वी हैं, ऐसी उनकी चेष्टाएं दोषाय न, उनके दोष नहीं मानी जाती। जैसे सर्वभुज, सब कुछ भक्षण करने वाली जो वहनी माने अग्नि है, वो तो अग्नि जो है अत्यंत प्रभावशाली है और वो सब कुछ खा लेती है, उसको किसी भी पदार्थ को खाने का कोई दोष नहीं लगता। शव इत्यादि भी जो है अग्नि के अर्पण कर दिए जाते हैं, उसको भी खा लेती है अग्नि। अब शव जो है अत्यंत अपवित्र होता है, लेकिन फिर भी अग्नि में कोई अपवित्रता नहीं आती है। तो जो तेजस्वी देवता लोग हैं, वे कभी कभी इस प्रकार का आचरण उनके जीवन में देखा जाता है। बड़े साहसिक कार्य वो कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो कर्मभोगी जीव नहीं है। भगवान को किसी भी प्रकार के कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। यहां पर प्रथम प्रश्न का उत्तर है, इस प्रकार का जो आचरण देखा गया है, इसमें उनका साहस ही एकमात्र कारण है। और साहस के कारण होने का मतलब है क्योंकि वो अत्यंत तेजस्वी हैं, इसलिए उनके कर्म को कभी दोषयुक्त नहीं कहा गया है। इन सब के अंदर ईश्वर कोटि के योग हैं, इनके अंदर एक प्रकार से ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति विद्यमान होती है। दैवी शक्ति तो इनके आचरण के प्रति जो सामान्य मनुष्य है, उनके चित्त में संदेह उपस्थित हो सकता है, लेकिन यह संदेह जो है निर्मूल है, इसका कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि ये कभी भी भगवान जो हैं प्राकृत वस्तु नहीं है। कभी भी वो प्राकृत जीव की भांति परतंत्र नहीं है। वे कर्म के वशीभूत नहीं होते, कर्म उनको स्पर्श नहीं कर सकते। पाप पुण्य से सर्वथा अतीत है भगवान। विधि निषेध, धर्म अधर्म, जितने भी शास्त्र हैं, ये सब सामान्य पुरुष के धर्म हैं, लेकिन भगवान धर्म और अधर्म की सीमाओं से सर्वथा परे हैं। यहां तक कि जो अपने योग बल से साधना करके शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अलौकिक शक्ति, वो भी इस शास्त्र की विधि और निषेध से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कुत्ते का मांस खाया था कभी। सप्तऋषि, उन्होंने भी इस प्रकार का कोई निंदनीय कार्य किया था, मुर्दा खाने का। अजीगर्त नाम के कोई थे, उन्होंने भी अपने पुत्र को बेचा था, यह अधर्म था। लेकिन इस प्रकार के कार्य यद्यपि इस लोक के अंदर वर्जित हैं, तो भी इन ऋषियों के महत्व का, महिमा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। यही इनका साहस है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा इत्यादि, इन सब के अंदर इस प्रकार का धर्म व्यतिक्रम देखा जाता है। ब्रह्मा जी जो है वो अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे। देवराज इंद्र जो गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, उनमें आसक्त हुए। और चंद्रमा अपने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ उन्होंने विहार किया, पुत्र भी उत्पन्न हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी, और बृहस्पति जी उतथ्य की पत्नी के साथ प्रवृत्त हुए। तो ये परम ऐश्वर्यशाली देवता गण हैं, इन्होंने सभी ने शास्त्र मर्यादा विरोधी कार्य किए हैं, लेकिन तो भी ये कर्म के अधीन नहीं है अपने। इनका जो महिमा है, उस महिमा में इनका जितना भी ये अधार्मिक आचरण देखा जा रहा है, वो भी उसको अधार्मिक आचरण भी दिखने पर भी दोष नहीं लगता इनको। तो फिर जो ऐसे देवता लोग, वो ऐसे देवता जिनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं स्वयं भगवान, षड ऐश्वर्य संपन्न, उन श्री कृष्ण के ऊपर पर स्त्री को स्पर्श करने का दोष जो है वो कैसे लग सकता है? तो बृहस्पति, इंद्र इत्यादि जितने भी हैं, ये सब समर्थ हैं।
इनके अंदर इस प्रकार का शास्त्र विरुद्ध आचरण देखा जा रहा है, तो भी इनमें जो है दोष नहीं होता, क्योंकि इनके जो तेज है उस तेज में इनका जो पाप है उसकी मलिनता लीन हो जाती है। जैसे अग्नि अच्छा हो बुरा हो, पवित्र हो अपवित्र हो, सब कुछ जलाकर राख बना देती है। उन पदार्थों का दोष अग्नि को स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार से इनको भी जो तेजवान लोग हैं उनके तेज के प्रभाव से सभी कर्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अब आगे कह रहे हैं 30वें श्लोक में, 31वें श्लोक में कह रहे हैं, नये तत्समाचरे जातु मनसाप्यनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। इसलिए अब आगे इन लोगों के इस आचरण को देखकर आगे अब जो है बता रहे हैं सुखदेव जी, न एतत् समाचरेत जातु मनसा अपि ही अनीश्वर। अनीश्वर का मतलब है जो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मतलब है समर्थ, अर्थात जो असमर्थ है, जो जीव भाव में है, साधारण मनुष्य है, उसमें उसको मनसा अपि, मन से भी, शरीर से तो क्या कहें, मन से भी, जातु माने कभी भी, एतत् इस प्रकार की जो धर्म विरुद्ध चेष्टाएं हैं, न समाचरेत इस प्रकार की जो चेष्टाओं में नहीं प्रवृत्त होना चाहिए, कभी नहीं करे, मन से भी ना करे इस प्रकार की चेष्टा। ही माने क्योंकि मौढ़्यात माने मूर्ता के कारण आचरण, यदि इस प्रकार का आचरण किया जाएगा तो वो विनश्यति नष्ट हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं कैसे, यथा अरुद्र जो शिवजी के समान समर्थ नहीं है, उनकी देखा देखी यदि वो अब्धिजम, अब्धि माने समुद्र, तो समुद्र से जो उत्पन्न हुआ हलाहल विष है, यदि उसको पान कर ले, अब्धिजम विषम, तो वह नष्ट हो जाएगा। तो यदि मूर्खतावश भगवान की लीला का अनुकरण करेगा तो उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान शिव ने तो हलाहल वश पी लिया, लेकिन उनका देखा देखी यदि कोई अरुद्र है, अर्थात रुद्र नहीं है, शिव नहीं है, समर्थ नहीं है, तो भी यदि पी लेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो दो उदाहरण दिए, अग्नि का उदाहरण दिया, तो अग्नि का उदाहरण दिया क्योंकि अग्नि सब कुछ खा लेती है, अग्नि के अंदर सामर्थ्य है। और यहां पर अब शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं कि शिव जी में सामर्थ्य है, इसलिए वो विष का पान किए हैं, हलाहल वश को पी लिया, लेकिन यदि उनका कोई अनुकरण करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा तत्क्षण। लेकिन शिवजी ने विष को पान किया और उनको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुई, अपितु उनका एक ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ और उनका एक नया नाम बढ़ गया, नीलकंठ। इस प्रकार से जो है वेद शास्त्रों के अंदर विधि निषेध, धर्म अधर्म रूपी जो कर्म व्यवस्था का निरूपण है, वो जो अत्यंत तेजस्वी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता। और फिर जो अनंत शास्त्रों के प्रणेता हैं, आधार हैं, स्वयं भगवान हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का जो विधि निषेध है वो कैसे लागू हो सकता है। तो जब परीक्षित महाराज का इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी, तो मन में ये विचार कर रहे हैं कि तेज संपन्न जो है लोगों को दूषण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि कोई उनको जैसा आचरण करे तो अधर्म के कारण इस जगत में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदाश्चरति श्रेष्ठस्तत्तत्तेवे जरो जनः यदि यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवे जरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात महान व्यक्ति जो आचरण करता है, साधारण व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करता है, क्योंकि वो महान व्यक्ति को प्रमाण मानता है। तो इस प्रकार से यदि कृष्ण के इस आचरण को सामान्य व्यक्ति करेंगे तो उनका क्या हर्ष होगा, उसके विषय में सावधान कर रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो साधारण व्यक्ति के लिए अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, परम स्वतंत्र हैं। लेकिन जो जीव है वो अल्प शक्ति युक्त है, देह प्रकृति के कर्म के अधीन है, परतंत्र है। तो यदि इस प्रकार जो असमर्थ जीव समर्थ भगवान की भांति आचरण करेगा तो उसका विनाश होगा। जैसे शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया तो नीलकंठ हो गए,
और यदि कोई साधारण मानव विषपान करेगा तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो इस प्रकार महादेव ने तो अपने उनके जो भ्रू मध्य में स्थित जो उनकी नेत्र हैं, ज्ञान नेत्र हैं, उसकी ज्वाला से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था। और महादेव शिवजी जो है हमेशा पार्वती जी के साथ विराजमान है, जो अत्यंत सुंदरी हैं महामाया के रूप में, लेकिन उनसे उदासीन बने होते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाए होते हैं, दिगंबर सन्यासी हैं। तो वही जो हैं इस विष को पान करके उसे पचा सकते हैं। यदि कोई उसका अनुसरण करेगा तो वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस प्रकार से तो भगवान के द्वारा जो व्यवहार देखा जा रहा है वो केवल जो है प्रपंचातीत है, और उस प्रपंचातीत जगत में जो भगवान का विहार है उसी का अनुकरण मात्र है। यहां पर ये लीला कर जो लीला हो रही है, क्योंकि भगवान जो हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की लीला हो रही है। सख्य रस की, वात्सल्य रस की, मधुर रस की जो है वो आनंद धारा इस जगत में प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो तो रसराज है, रसरूप है, अपने आप स्फूर्त हो रही है उनके अंदर लीला। उनका प्रेमास्वादन करने का यही एक जो है यही एक तरीका है। तो ऐसे अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान का अनुकरण करने की योग्यता जो कर्मभोगी जीव हैं उनको नहीं है। तो जो है भगवान की वही लीला कभी कभी जब भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में, तो इस प्रपंच में जो है दिखाई देती है, और वो केवल उनके जो परम प्रेमी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उन्हीं का रस वर्धन करने के लिए यहां पर भगवान की ये लीला जो है प्रकाशित होती है। और इस अपराकृत लीला को जो परम परम चमत्कारमयी है, वही लोग जो हैं संसार के लोग इस अपनी संशय की जो दृष्टि से देखते हैं, वो वही लोग हैं जो भगवान को भगवान ही नहीं मानते। इस प्रकार जो असमर्थ व्यक्ति हैं वो भगवान के आचरण को भी इस लौकिक नायक और नायिका के अनुसार उसको मानकर उनके विरुद्ध दोषारोपण करते हैं। तो ये सब प्रकार से हानिकारक है। तो जो लोग अपने कल्याण की इच्छा करते हैं उनको कभी भी भगवान का, कृष्ण का विशेष रूप से आचरण को ग्रहण नहीं करना है। कृष्ण के तरीके का कभी व्यवहार ना करें, अपितु उन्होंने जो आज्ञा दी है उसी का हम लोगों को जो है पालन करना है। हमारे लिए उनका अनुकरण करना बिल्कुल त्याज्य है। उससे हमारी केवल मूर्खता ही प्रकाशित होगी, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है और हम असमर्थ जीव हैं। कलयुग के अंदर विशेषता बताई गई है कि कलयुग की विशेषता है, एकाग्र मन से सुनेंगे, कि जो यहां पर पुण्य कर्म के लिए संकल्प किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ सोचे कि हमें जो है मंदिर में ऐसे ऐसे काम करना है, तो अभी हमने किया नहीं, केवल संकल्प किया है, तो उस संकल्प का ही फल हमको मिलने लगेगा। लेकिन इस कलयुग में यह विशेषता है दूसरी कि यहां पर अगर पाप का संकल्प किया जाए तो वो सिद्ध नहीं होता, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब दोष लगेगा। अर्थात हमने कोई पाप मन में आया हमारे और हमने वो किया नहीं, तो हमको दोष नहीं लगेगा। अगर करेंगे वो पाप तब दोष लगेगा। लेकिन पुण्य कर्म जो है वो केवल संकल्प मात्र से ही उसका फल हमको मिल जाएगा। करेंगे तो बहुत ही सुंदर बात है। ये बड़ी विशेष बात है यहां पर बताई गई। तो इसीलिए हमें मन से भी कभी इस प्रकार के पाप को नहीं करना चाहिए। जो भगवान की लीला है इस प्रकार जो ये अत्यंत पुण्य फलदायी है। वर्तमान भगवान वो सुखदेव जी फलश्रुति में इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो हमें अत्यंत पवित्र भाव से अपनी असमर्थता को जानते हुए इसका अनुकरण के लिए कभी भी प्रयासरत नहीं होना चाहिए कि भगवान ने जो है इतनी असंख्य गोपियों के साथ रासलीला की थी तो मैं भी इस प्रकार कर सकता हूं। ये विचार शास्त्रों के अंदर पराई स्त्री का जो है 8 प्रकार से मैथुन बताया गया है। पराई स्त्री के साथ जो अल्प जो है सामर्थ्यवान जीव हैं
उनका 8 प्रकार से मैथुन होता है। मन से द्वारा भी इस प्रकार हमको जो है परस्त्री का संग नहीं करना चाहिए। 8 प्रकार के मैथुन में आता है श्रवणम स्मरणम कीर्तिम दर्शनैकांत भाषणम दृढ़ संकल्प संगौच भोगो अष्टांगा ही मैथुनम। अर्थात पराई स्त्री और पराय पुरुष के विषय में श्रवण करना नंबर 1, वो भी मैथुन है। नंबर 2 स्मरण करना। नंबर 3 परस्पर में आपस में बातचीत करना। नंबर 4 मतलब परस्पर में आलापन करना 2 लोगों के द्वारा। नंबर 4 दर्शन करना परिस्त्री का। नंबर 5 गुप्त रूप से उससे बातचीत करना एकांत में। नंबर 6 दृढ़ संकल्प करना कि मैं इस स्त्री को, इस पुरुष को प्राप्त करूंगा या करूंगी। परस्पर संग करना और संभोग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। तो दर्शन और स्मरण और बातचीत, इसके अंदर भी जो है श्रवण, दर्शन, स्मरण और बातचीत करना, यह भी एक प्रकार का मैथुन बताया गया है। और दूसरी बात, जो परम समर्थ हैं उनके लिए कहा गया है शास्त्रों में नैव देवा पापान स्पृशन्ति नैव ऋषयः। अर्थात जो परम तेजस्वी देवता है और ऋषिगण हैं उनको पाप स्पर्श नहीं करते हैं। अर्थात जो समर्थवान है उनको किसी प्रकार के दोषपूर्ण आचरण से पाप नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो देह है वो मनुष्य की देह की तरह नहीं है, वो शक्ति संपन्न है। उनके लिए शास्त्रों का विधि निषेध जो है वो माननीय नहीं है। ये विधि निषेध शास्त्रों के अंदर जो कहा गया है केवल मनुष्यों के लिए ही जो है पालनीय है। तो इस प्रकार से मनुष्य को पाप से जो है कितना अधिक डरना चाहिए, इसके विषय में यहां पर यह बताया गया है। तो श्रुति स्मृति इत्यादि जो शास्त्र है उसमें धर्म और अधर्म का जो प्रतिपादन है वो मनुष्यों के लिए ही है। तो हमें बड़े सावधानी पूर्वक ये विचार लेना चाहिए अपने मन में कि भगवान की जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो अप्राकृत जगत की लीलाएं हैं, अप्राकृत जगत की। और उस अप्राकृत लीलाओं को समझने के लिए केवल भगवान की कृपा का ही आश्रय लिया जा सकता है। जो साधारण जड़ विषयों में लिप्त हैं और प्राकृत भाव से भगवान की लीलाओं में जो है आरोप करते हैं प्राकृत अपने विचारों का, उनके लिए ये सब विषय जो है श्रवणीय भी नहीं है और आचरणीय का तो बात छोड़ो। लेकिन इसीलिए जो अत्यंत दुर्भाग्य जीव हैं, जो प्राकृत विषयों के अंदर लिप्त हैं, वे जब इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं तो उनके मन में, उनके हृदय के अंदर जो उनकी अपनी कलुषित भावनाएं हैं, उन भावनाओं का आरोप इन लीलाओं के ऊपर करते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान, सबके पति, सबके एकमात्र आश्रय, सृष्टिकर्ता, ऐसे भगवान जो हैं उनके आचरण का अनुकरण करके फिर अपनी मूर्ता के कारण विनाश को प्राप्त होते हैं। क्योंकि सामर्थ्य तो है नहीं, सामर्थ्य तो थोड़ी सी भी है नहीं, तो भी वो भगवत लीलाओं के भांति आचरण करते हैं, तो उनका इसी प्रकार से नाश हो जाता है। जैसे कि विष का पान करने से एक साधारण मनुष्य जो है निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि वो कहे कि शिवजी ने पान किया था तो मैं भी विष का पान करूंगा, करके देखे। भगवान ने तो जो है 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था, क्या हम उठाएंगे? भगवान ने एक साथ असंख्य गोपियों के साथ विहार किया था, क्या कोई भी साधारण जीव इस प्रकार से असंख्य गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ विहार कर सकता है? ये सब असंभव बातें हैं। लेकिन तो भी जो जगत के विषयी प्राकृत जीव हैं, मंद बुद्धि मंद भाग्य, वो इस प्रकार भगवान की इन लीलाओं के ऊपर आरोप करते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो उनका जो है विनाश अवश्यंभावी है। इस प्रकार से आगे हम लोग अगले सत्र में 32वें श्लोक में फिर प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी यहां पर उत्तर दे रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।